बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बरेली के एक रिसोर्ट में संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केशव मौर्य ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर रहे। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि 2023 में जनता ने अपने 56 इंच का सीना भाजपा को वोट देकर दिखा दिया है। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पहले कभी बरेली को झुमके पर आई फिल्म के नाम के चलते जाना जाता था, लेकिन अब बरेली अपने विकास और भोलेनाथ की नगरी के साथ चौड़े चौड़े रोड के नाम के रूप में जाना जाता है। वही पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं, यह सब मोदी जी का कमाल है। वही उन्होंने यूपी की अच्छी रोडों की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी की रोडें भी उत्तराखंड की तरह हो गई है, अब पता नहीं चलता कहाँ चल रहे हैं। उन्होंने यूपी में आए निवेश पर कहा कि यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल है, यहाँ 35,000 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। उन्होंने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी ने पिछड़े और किसी ने अनुसूचित जाति के नाम पर धोखा किया। भाजपा सरकार ने सबके लिए काम किया है। मोदी जी के कार्यकाल में ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम पीएम मोदी की अगुवाई में हुआ है। किसानों को समय से आपदा आने पर मुआवजा दिया गया है। भाजपा ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। डिप्टी सीएम केशव ने अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय यात्रा पर कहा कि इसके लिए मोदी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए। अखिलेश ने दंगाई और कब्जे करने वालों का साथ दिया है, ना अगड़ों के सगे हैं, ना अनुसूचित जातियों के सगे हैं, ना अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हैं। वो केवल अपने परिवार के सगे हैं और उस परिवार के लिए वह सब कुछ करते हैं। लेकिन जनता यह जान गई है, इसलिए उनके परिवार का भी कोई सदस्य बनाए उनके हाथ में रहती थी जीत, आज भाजपा के पास है। फिरोजाबाद से वो जीते थे, आज भाजपा के पास है। रामपुर में वो जीते थे, भाजपा आज जीत चुकी है। आजमगढ़ उनके पास थी, वहाँ कमल खिल चुका है। तो चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है। कमल है तो सुशासन है, कमल है तो सुरक्षा है, कमल है तो विकास है। आज बरेली का जो विकास है वो आपके कैमरे के अंदर कैद होना चाहिए, आपकी लेखनी के अंदर दिखना चाहिए कि बरेली पहले जाना जाता था। एक फिल्म थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा मैं बचपन में सुना करता था। लेकिन आज उसके नाते नहीं, आज ये भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते, या आज विकास के नाते, या आज स्मार्ट सिटी के नाते जाना जा रहा है। और जनता का समर्थन ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। लोगों ने कमल का बटन दबा करके लगातार दूसरी बार हमारे महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी को 56,000, मैंने अभी सुना, 56,000 वोटों से जिताया है। पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताया है। और सपा के पिछली बार भी महापौर नहीं थे, लेकिन पार्षद उनके ज्यादा थे। इस बार उनके पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। इसे सपा गुंडों का साथ छोड़ करके, अपराधियों का साथ छोड़ करके, माफियाओं का साथ छोड़ करके देश की जनता की, प्रदेश जनता की सेवा करे। पूरा न्याय मिलेगा, उस जांच चलेगी। इतना ही कहूंगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा। क्योंकि 2014 में जब यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 73 सांसद जिताए थे। अभी 7 सांसद और जिताने और 2014 की ताकत को याद करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे मजबूत सरकार 2024 में बनाने के लिए आगे बढ़ना। का जो साइकिल अभी पंचर हुई है, उसका इस यात्रा के बाद लोग टायर ट्यूब खोल करके ले जाएंगे, इतना फर्क पड़ेगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। सपा का असली चरित्र जानते हैं, अखिलेश यादव जी का असली चरित्र जानते हैं। वो ना गरीब के सगे हैं, ना बच्चों के सगे हैं, ना पिछड़ों के सगे हैं, ना अगड़ों के सगे हैं, ना अनुसूचित जातियों के सगे हैं, ना अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हैं। वो केवल अपने परिवार